हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश खाड़े है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सोलर इंजीनियर और रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ और सन टू सोलर पावर कंपनी का ओनर एंड फाउंडर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, ये पार्ट 7 है। इसके पहले हमने पार्ट 6 बना चुके हैं, वो रिगार्डिंग अर्थिंग था। लाइटनिंग भी काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि डोमेस्टिक में, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में इसका काफ़ी महत्व है। क्योंकि लाइटनिंग ऐसा पार्ट है जिसे प्रिवेंट करने के लिए, ये तो नेचुरल हजार्ड है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कैसे स्टेप लेना चाहिए और लाइटनिंग क्या होता है, हम इस पार्ट में कवर कर रहे हैं। Lightning is a naturally occur electrostatic discharge during which two electrically charged regions in the atmosphere or ground temporarily equalize themselves, causing the instantaneous release of as much as 1 gigajoule of energy. 1 गीगा जूल ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो अगर हमें लाइटनिंग जो होता है उसका अगर हमें एनर्जी या पावर या वोल्टेज या करंट जो भी हम कहें वो कैलकुलेट करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर टाइम पे लाइटनिंग का पावर कितना होगा हम डिफाइन नहीं कर सकते। और लाइटनिंग का जो पावर होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो उसे लो रेजिस्टेंस पाथ देके अर्थ करना या ग्राउंड करना काफ़ी डिफिकल्ट भी है। और इसके लिए गुड प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स और जो गाइडलाइंस है वो अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी इजी भी है अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो। इसमें जैसा फोटो में, दो फोटो में हमने डिस्क्राइब किए हैं, एक तो जैसा डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक तरफ अगर देखा जाए तो एक घर बना हुआ है जहाँ पे लाइटनिंग हुआ है। तो लाइटनिंग होने के बाद लाइटनिंग पाथ कहाँ कहाँ कंडक्ट करता है ये आप भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसे अगर हमें लाइटनिंग करके उसे अगर ग्राउंड या अर्थ करना है तो हमें लाइटनिंग करना काफ़ी मस्ट है। और अगर हम देखते हैं सेकंड इमेज में, तो ये जैसा एक एग्रीकल्चर लैंड हम दिखे हैं जहाँ पे बैरल लैंड भी कह सकते हैं, कुछ नहीं है, तो उस जगह भी लाइटनिंग का हमने आपको एक फोटो दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज, अगर लाइटनिंग होती है तो इसमें जैसा हमने फोटो शो किया है, एक बिल्डिंग है हाई राइज, काफ़ी हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग। सेकंड बिल्डिंग भी है, थर्ड बिल्डिंग भी है, फोर्थ भी है, काफ़ी बिल्डिंग्स है। आपको क्या लगता है अगर लाइटनिंग होता है तो किस बिल्डिंग पे ये इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है लाइटनिंग अगर होती है तो सबसे हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा हाइट जिस चीज़ की होंगी उसमें, सबसे हाईएस्ट जिस चीज़ की हाइट होंगी वहाँ पर ये लाइटनिंग स्ट्रोक होता है। तो ऐसा कहना रॉन्ग है या राइट है, हम देखते हैं आगे। जैसा मेक अ गेस अबाउट स्ट्राइकनिंग पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, हमने इसे शो किया है। पहली बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग है, थर्ड बिल्डिंग है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। अगर लाइटनिंग होता है तो पहले इम्पैक्ट किस बिल्डिंग पे होता है ना? तो हम देखते हैं इसमें अगर लाइटनिंग हुआ है तो इम्पैक्ट तो हो रहा है, पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सेकंड बिल्डिंग पे हुआ है। पर सेकंड बिल्डिंग ये सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग नहीं है, तभी भी लाइटनिंग का इम्पैक्ट सेकंड बिल्डिंग पे हुआ है। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना? उसे लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए होता है, जो लो रेजिस्टेंस पाथ जहाँ पे उसे मिलता है वहां जाके वो अर्थ हो जाता है या ग्राउंड हो जाता है, दोनों बोल सकते हैं। बाकी सारे बिल्डिंग्स में अगर देखा जाए तो शॉक वेव्स आपको दिख रही है, तो ये भी शॉक वेव्स जो है काफी माइनर है। पर जैसे अगर ये शॉक वेव बिल्डिंग पे पड़ती है तो अगर बिल्डिंग पे अगर शॉक वेव होती है तो उसमें ऐसा हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं या हमारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जो इलेक्ट्रिक चलने वाली जो भी चीज है, काफी इफेक्ट करती है। इफेक्ट भी करती है और एज वेल एज डैमेज भी होती है, देखा जाए तो डिपेंड है कि कितना पावर उस बिल्डिंग पे स्ट्राइक हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो वो सेकंड बिल्डिंग है यहाँ पे स्ट्राइकिंग सबसे ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स। इसमें शो हो रहा है आपको, पूरा क्लियर पिक्चर है कि सेकंड बिल्डिंग पे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइटनिंग हाईएस्ट रेंज पे ही होने वाला है या जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वहां ही होने वाला है। ठीक है, डिपेंड है, लो रेजिस्टेंस पाथ इसे मिलना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज, सेम एक फोटो है, तो इसमें एक पोल दिया गया है जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पोल की हाइट मिनिमम 15 फीट है, ठीक है, कंसीडर करते हैं। पर जब लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ है तो लाइटनिंग स्ट्रोक तो 50 फीट उसके अवे हुआ है, तो उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्रोक नहीं हुआ है, तो डिफाइन नहीं कर सकते हम कि पोल है तो वही लाइटनिंग होना है। हाँ, पर उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे अगर बिल्डिंग्स है या अपार्टमेंट्स है या ऑफिस है या कुछ हमारा इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसे हम कवर कर सकते हैं। The lightning hit the ground 50 feet away from the metal mast and 200 feet away from the 4 story office building. 4 story ऑफिस बिल्डिंग भी थी, ये पार्किंग का वीडियो है, तो आप इसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि कहाँ पे लाइटनिंग जाके गिर सकती है या कहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है।
जैसा फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज हम देखते हैं, काफी हाईरेज बिल्डिंग है, हाईरेज बिल्डिंग पे टावर लगा है, टावर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है। तो इसका ऐसा है, लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन साइड ऑफ टावर मोर देन 50 फीट बिलो इट्स टॉप इज सेंट अल्बन्स। मतलब ये काफी बिल्डिंग है, हाईरेज बिल्डिंग है, इसमें लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है, पर ये लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर स्ट्राइक ना होते हुए ये टावर के ऊपर स्ट्राइक हो गया है। तो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें कैसा, लाइटनिंग अरेस्टर में भी डिफेक्टेड होने की वजह से या लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसे लो रेजिस्टेंस नहीं मिला है। लो रेजिस्टेंस नहीं मिला है तो वो लो रेजिस्टेंस जहां कंडक्ट हो रहा है, जैसे टावर में हो रहा है, तो उसके ऊपर जाके स्ट्राइकनिंग हो गया है। ये मैप है जो वर्ल्ड का है। तो यहाँ पे नेचुरल हजार्ड कहाँ पे ज्यादा होते हैं, ये जैसा शो किया गया है। ये सेकंड इमेज हम देखते हैं, वर्ल्ड मैप नेचुरल हजार्ड लाइटनिंग स्ट्रोक। तो इसमें जैसा हमें दिया गया है, लाइटनिंग स्ट्रोक ग्लोबली कहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑकर्ड होती है, जैसे इंडिया का भी शो किया गया है, आप देख सकते हैं डाटा दिया गया है नीचे में, 2 to 1, 1 to 4, 4 to 10, 20 to 40। तो वो डिपेंड है, हर रीजन में अलग अलग तरीके का होता है, एटमॉस्फेयर होता है अलग अलग तरीके का। तो उससे भी जैसा लाइटनिंग ऑकर्ड होती है, क्योंकि बारिश का रीजन जहाँ होगा वहाँ लाइटनिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लीन स्काई। व्हाट हैपन ड्यूरिंग लाइटनिंग कंडीशन, ये एक गोल्फ कोर्स ग्राउंड है जिसमें फ्लैग लगा हुआ है पहले से। तो जैसा लाइटनिंग अगर हुई है वहां पे पहले में, तो फ्लैग लगा है, तो फ्लैग तो ग्राउंड में जाके हमने डिग, ग्राउंड में डिग होता है पोल, तो उसमें अगर लाइटनिंग हुई है तो लाइटनिंग की स्ट्राइक्स कैसी आती है, कि वेव्स कैसा क्रिएट होता है, लाइटनिंग का कितने दूर तक क्रिएट होता है, ये आप इसमें देख सकते हैं क्रैक्स के थ्रू। वाई वी नीड लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाइटनिंग प्रोटेक्शन हमें क्यों जरूरी है। जैसा डोमेस्टिक या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेगमेंट देख लिया जाए, अगर लाइटनिंग होती है तो ये तो काफी, मैंने जो इमेज आपको प्रोवाइड करा दिया है, ये तो काफी माइनर इम्पैक्ट है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे फायर भी लग सकता है। तो एज अ मतलब उसे कंसीडर नहीं कर सकते आपके कितना स्ट्रोक हो सकता है, लाइटनिंग का कितना पावर हो सकता है वहाँ पे। दूसरी इमेज अगर देखा जाए राइट में ही टॉप मोस्ट में, तो यहाँ पे जैसा अप्लायंसेस या कोई डोमेस्टिक या कुछ अप्लायंसेस लीजिए, कोई इक्विपमेंट ले लीजिए, तो इक्विपमेंट को भी कैसा डैमेज करता है इसमें दिखाया गया है। और जैसे पावर सप्लाई बोर्ड है, वहाँ पे भी अगर ये स्ट्राइक होता है तो पावर सप्लाई बोर्ड भी ये डैमेज कर सकता है, इसमें हमने बताया आपको। तो लाइटनिंग काफी डेंजरस पार्ट है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें गुड पाथ, गुड वे, गुड गाइडलाइंस हमें चाहिए होती है, गुड इंजीनियर टेक्निकल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो इसमें हम सीखेंगे इसके बाद भी कैसा ये टेक्नोलॉजीज हम अटेंड करते हैं। अब डैमेजेस क्या है, लाइटनिंग कैन कॉसेस इंज्यूर टू लिविंग बीइंग बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से जो शॉक वेव्स पैदा होती है उसमें, तो वो इंज्योर कर सकती है। फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लाइटनिंग स्ट्रोक से हमारे जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ये फेल हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन भी फेल होती है, ट्रांसफॉर्मर्स भी फेल होते हैं, जहाँ पे पावर हम जनरेट करते हैं वहाँ पे भी फेलियर ऑकर होता है, क्योंकि एकदम से सर्ज आता है या एकदम से स्ट्राइक हो जाती है काफी हाई रेज पावर की। फिजिकल डैमेज करता है ये, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, लॉस ऑफ सर्विसेज है, लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। जो लॉसेस हमने देखे हैं ह्यूमन लाइफ का है, सर्विसेज का है, कल्चरल हेरिटेज का है, इकोनॉमिक वैल्यू का है, ये हमें काफी इम्पैक्ट कर तक सकता है लाइटनिंग, है ना। तो लाइटनिंग कॉजेज जो है ये काफी डेंजरस है, काफी डैमेज करता है। लाइटनिंग जैसा लाइटनिंग और सर्च प्रोटेक्शन है, तो गवर्नमेंट की काफी गाइडलाइंस बनी हुई है इस पे। तो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस देखते हैं हम लाइटनिंग एंड सर्च प्रोटेक्शन की, जो आईईसी में है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, आईएस स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड भी है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल बिल्डिंग कोड्स भी है, एनबीसी कहते हैं, जो 2016 थर्ड एडिशन मार्च 2017 का है, तो उसमें आईएस स्टैंडर्ड दिया है, एनएफपीए स्टैंडर्ड है, उसके बाद यूएल स्टैंडर्ड है। या आप इससे रेफर करके, अगर आप कहीं वर्क करना चाहते हैं तो ये रेफर करके, ये गाइडलाइन रेफर करके आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन और सर्विस या मेंटेनेंस दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल पर्पस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्थिंग, हाउ टू स्टार्ट अर्थिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्थिंग। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। धन्यवाद।